हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लाई हूँ। थोड़ा सा आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अपने मंदिर में किस तरह के भगवान रखिए, कितने भगवान हमें रखने चाहिए। और उससे पहले आपको एक खास छोटी सी कथा सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक जगह सुनी थी, मैं गई थी सुनने, तो वहाँ पर मुझे पंडित जी ने सुनाई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, और अच्छी सी है, मतलब समझने वाली बात है ये। एक बार एक औरत थी, तो वो जो है जहाँ मतलब उसको भगवान की पूजा का शौक था। जिस तीर्थ में जहाँ भी जाती थी, हर एक जगह से भगवान जरूर लाती थी। कहीं भी जाए तीर्थ में, वहाँ से एक भगवान लेके आए। और मंदिर में इतने भगवान भर दिए कि पूछो नहीं। भगवान भी आपस में बातें करते थे कि गई ये तीर्थ, चलो आ रही, सर को जगह बनाओ, एक और भगवान आ रहे, उनके लिए जगह करो। तो सब सरक सरक बैठते थे कि वो आई रही, ला रही, फिर बैठाई। फिर थोड़े दिन बाद तीरथ गई, फिर लाई, फिर बोले और सर को भाई गणेश जी, कान्हा जी, एक और भगवान आ रहे, उन्हें भी बैठना, हम लोगों के मंदिर में जगह बनाओ। इस तरह से सब भगवानों को लाती रही, सब बैठाती रही, और भोग अच्छे से लगाए ना उनको। एक लड्डू लाई, चढ़ा दिया, सब भगवान आपस में विचार करें। बोले कि कान्हा जी सबसे छोटे हैं, तो इनको सबसे पहले खाना चाहिए। तो बोले जाओ कान्हा जी तुम खाया हो, फिर सब बारी बारी खाएंगे। कान्हा जी ने खा लिया, गणेश जी की बारी आई, वो खाया है। फिर शंकर पार्वती सबकी बारी बारी आ रही थी, तो थोड़े भगवान खा पाए, वो लड्डू उठा ले गए। अब सब भूखे रह गए, तो सब आपस में कह रहे लो, हम सब तो पूरे पूरे लोगों को लड्डू ही नहीं मिला, एक लड्डू, इतने सारे मंदिर में भगवान, तो सब खा ही नहीं पाए, भूखे रहे। कान्हा जी ने कहा रुको, मैं मजा चखाऊंगा आज रात, मैंने सोने दो, क्योंकि इतने भगवान भर भर के रख दिया, और हम तो छोटे, हमें सबको ही खिला देते हैं। तो बताओ, सब भगवान भूखे रह गए। तो वो सोई रात में, वो शाम को भी भोग लगाना भूल गई। अब सब और भूखे, सुबह के भूखे, शाम के। कान्हा जी ने सपना में आए एक लड़के का रूप लेके, और मतलब गुस्से में उसको देखते रहे। गुस्से में बोली क्या है बेटा, कौन हो तुम, क्यों गुस्से में देख रहे हो। तो बोले कितने लोगों को भूखा रख रखा है। उसके बाद लेके एक तकिया उन्हें मारा, 2-4 तकिया धो कर। अरे बेटा मुझे तकिए से क्यों मारो, बात क्या है। बोले बहुत लोग भूखे हैं तुम्हारे घर में। उसके बाद वो गायब हो गए। अब ये परेशान, अब ये रात भर सो ना पाई। फिर सोचती रही, मेरे घर में सब भूखे हैं, बात क्या है। फिर उसके दिमाग में मंदिर में आया कि अरे मंदिर में, हाँ मैं शाम को भोग लगाना भूल गई, तो हमें लग रहा है कान्हा जी ने मुझे सपना दिया। फिर गई दौड़ के माफी मांगी भगवानों से, फिर भोग लगाई। फिर उसको ये बुद्धि समझ में आई कि मुझे ज्यादा लगाना चाहिए। उसके बाद से वो ज्यादा भोग लगाने लगी, थोड़ी देर तक लगाने लगी कि और भी भगवान खाएं। तो यही मुझे, मेरे समझाने का यही मतलब है कि मंदिर में आप उतने ही भगवान रखिए जितने की सेवा कर सके। अत्यधिक रखने से हम सेवा नहीं कर पाएंगे। और हमें मंदिर में भैरव बाबा, काली माता और नृत्य करते हुए जो नटराज शंकर जी की मूर्ति बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। क्रोधित अवस्था में कोई भी मूर्ति हमें नहीं रखनी है। जो भी रखे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। दुर्गा माता की रखिए तो शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उतने ही भगवान रखें जितनों को हम सेवा कर सके। और अगर कान्हा जी है तो उनकी एक बच्चे की तरह सेवा करिए। जिस प्रकार से हम बच्चे को समय समय पे खाना दूध देते हैं, सुलाते हैं, जगाते, बिल्कुल उसी तरह करनी पड़ेगी। आप करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अगर हमें कलयुग में ये मतलब मौका मिला है कान्हा की माँ बनने का, तो हमें उनकी माँ बन के उनकी सेवा करनी चाहिए। बस यही कहना था मेरा आपसे। कैसा लगा आपको बताइएगा। फिर मिलेंगे प्यारे से अच्छे से वीडियो के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।